नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करेंगे। इससे पहले हमने सेट्स के सभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस को कवर किया। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। जितने हमारे कंसेप्ट्स बन सकते थे सभी कंसेप्ट्स को समझा, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको वो चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। आज हमारा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन हम शुरू करेंगे, लेकिन हर रोज की तरह चैप्टर शुरू करने से पहले आज का हमारा कोट ऑफ द डे देखेंगे। आज का हमारा कोट ऑफ द डे क्या रहेगा? हार्डशिप ऑफन प्रिपेयर्स ऑर्डिनरी पीपल फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी। मतलब ये कि एक आदमी तो सब नॉर्मल होते हैं, आप नॉर्मल हैं, मैं नॉर्मल हूँ। कोई आप सक्सेसफुल पर्सन देखते हैं जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, रतन टाटा जैसे महान लोग हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन आप उनकी जब स्टोरीज को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा वो लोग भी हम जैसे लोगों की तरह बिल्कुल बेसिक से एक आम जिंदगी से उठ के ऊपर गए हैं। वो ऐसा कैसे कर पाए? क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत की, तभी आज वो उस लक्ष्य तक पहुंच पाए हैं। तो आज के कोट ऑफ द डे का मेन कंक्लूजन ये था कि आपको अपनी डेस्टिनी को अचीव करने के लिए हार्डशिप की तरफ यानी कि मेहनत की तरफ ध्यान देना है, और ना केवल मेहनत बल्कि मेहनत सही दिशा में करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत करते हैं लेकिन आपका जो रास्ता आपने चूज़ किया वो सही नहीं है तो आप कभी भी अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रास्ता भी चूज़ करें सही और मेहनत भी करें ज़्यादा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस को लेके। रिलेशन एंड फंक्शंस में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रिलेशन एंड फंक्शंस होते क्या हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस अब जैसे कि आप जानते हैं रिलेशन तो आप सबको पता होगा, किसी एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ रिलेशन होना यानी कि संबंधित होना। मान लिया यहाँ पे एक लड़का रहता है, ये लड़का है, इसकी एक फैमिली है। अब फैमिली में मेंबर्स हैं, फैमिली में क्या है? मेंबर्स हैं, और मेंबर्स अलग अलग होते हैं। आप सभी जानते हैं मदर होती है, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और बहुत सब लोग मिलके हमारा क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं। तो अलग अलग मेंबर्स होते हैं। इस लड़के का फैमिली के अलग अलग मेंबर्स के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि किसी को ये फादर बोलता है, किसी को मदर बोलता है, किसी को ब्रदर तो किसी को सिस्टर। तो इस तरीके से ये रिलेशंस बनते हैं। ये हैं हमारे डेली लाइफ के रिलेशंस। क्या हैं? डेली लाइफ के रिलेशंस हैं। ऐसे ही रिलेशंस हम मैथमेटिक्स में भी बना के देखते हैं। मैथमेटिक्स में रिलेशंस किस तरीके से काम करते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और बहुत कुछ, आज हम वो सब जानने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो ये चैप्टर 11th और 12th दोनों में आएगा, प्लस में बोर्ड के जब आपके एग्जाम्स होते हैं 12th क्लास के, तब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इजी सा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट बन के आते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखते हैं रिलेशंस के बारे में। सबसे पहले आपको रिलेशंस के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। एक टर्म आपकी यूज हो जाती है यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है? आपको दो सेट दे दिए जाते हैं। आप लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझ के आए कि सेट्स क्या होते हैं। तो हमारे पास दो सेट्स होते हैं। ये सेट ए मान लिया हमने, इसमें एलिमेंट मान लिए 1, 2 एंड 3। ये सेट हमने मान लिया बी, इसके एलिमेंट मान लिए 3 एंड 4, या फिर हम ले लेते हैं 5 एंड 4। अब हमें क्या करना होता है? हमें निकालना होता है ए क्रॉस बी। हम फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन
बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ ढूंढना, यानी कि ए के एलिमेंट्स किस तरीके से रिलेटेड हैं बी के एलिमेंट्स के साथ, उसको बोल देते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हम यहाँ पे टर्म नॉन एम्प्टी क्यों यूज कर रहे हैं, इसको भी मैं बहुत अच्छे से आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ कि नॉन एम्प्टी शब्द का प्रयोग हमने क्यों किया है। तो टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, then the Cartesian product को दिखाएंगे हम A क्रॉस B से, will be having elements AB such that A belongs to A and B belongs to B। इस तरीके से हमारा सेट बनेगा जिसके अंदर A B एलिमेंट्स होंगे। देखते हैं एग्जाम्पल से। थोड़ी देर पहले हमने A एक सेट लिया था जिसके एलिमेंट्स थे 1, 2 and 3। B हमने सेट लिया था जिसके एलिमेंट्स थे 4 and 5। अब हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। A क्रॉस B निकालने के लिए हमारे पास जो A के एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा नजर आ रहा है आपको, 1। तो 1 का रिलेशन 4 के साथ भी बनेगा, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी बनेगा। इसी तरीके से 2 का रिलेशन 4 के साथ भी बनेगा, 2 का रिलेशन 5 के साथ भी बनेगा। तीसरे नंबर पे आ गया एलिमेंट 3 का रिलेशन 4 के साथ भी बनेगा और 3 का रिलेशन 5 के साथ भी बनेगा। इस तरीके से 3 एलिमेंट हैं A में और तीनों के तीनों एलिमेंट्स का जो रिलेशन होगा वो B के दोनों एलिमेंट्स के साथ बनेगा। अब इसको हम रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे एक बार उसको भी देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखेंगे, A क्रॉस B में एलिमेंट्स जो हमारे बनेंगे वो बनेंगे सबसे पहले 1 का 4 के साथ रिलेशन, दैट इज 1 4। उसके बाद 1 का किसके साथ, 5 के साथ, तो 1 5। 1 का 4 के साथ रिलेशन, 1 का 5 के साथ रिलेशन। इसके बाद 2 का 4 के साथ रिलेशन, 2 का 5 के साथ। इसी तरीके से 3 का 4 के साथ रिलेशन और 3 का 5 के साथ। तो ये हमारा क्या बन जाता है, A क्रॉस B का एक सेट बन जाता है जिसके अंदर एलिमेंट होंगे A के एलिमेंट और B के एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसी चीज को हम बोल देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद देखते हैं कि कंडीशन क्या क्या बनती है A क्रॉस B में। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं हम। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए B क्रॉस A, तो आपके एलिमेंट्स क्या बनेंगे, तो आप कहेंगे कि 4 का रिलेशन पहले 1 के साथ, फिर 4 का रिलेशन 2 के साथ, 4 का रिलेशन 3 के साथ। तो जो B क्रॉस A के एलिमेंट्स हमारे बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, 4 का रिलेशन 1 के साथ, 4 का रिलेशन 2 के साथ, 4 का रिलेशन 3 के साथ। इसके साथ ही 5 का रिलेशन 1 के साथ, 5 का रिलेशन 2 के साथ और 5 का रिलेशन 3 के साथ।
ये हमारा सेट बन जाएगा B क्रॉस A। आप अगर ध्यान देंगे तो A क्रॉस B के एलिमेंट्स और B क्रॉस A के एलिमेंट्स अलग अलग हैं। यहाँ पे टर्म्स अलग आ रही थी, यहाँ पे टर्म्स अलग आ रही हैं। A क्रॉस B में क्या था, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। लेकिन यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या है, B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू A, यानी कि B एलिमेंट पहले आ रहा है और A के एलिमेंट्स बाद में आ रहे हैं। अब देखते हैं इसकी कुछ रिमार्क्स या कुछ पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान रखने हैं जब हम A क्रॉस B जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A होंगे, दैट इज n ऑफ A मान लिया हमने है हमारे पास P, और n ऑफ एलिमेंट्स मान लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B मान लिया हमने Q। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस B में वो बराबर होंगे P क्रॉस Q के। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, P क्रॉस Q। कैसे, अगर मान लिया नंबर ऑफ A में हमारे पास दे दिए 3 एलिमेंट्स और नंबर ऑफ B में हमें दे दिया 2 एलिमेंट्स, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B होंगे वो हमारे आएंगे 3 क्रॉस 2। 3 2 होता है 6, दैट इज हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिल जाएंगे, तब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे 6। इस तरीके से जब दूसरे पॉइंट पे हम बढ़ते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, अगर नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B, अगर नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B में से कोई एक ऐसा सेट है जो एम्प्टी है, एनी वन सेट इज एम्प्टी, देन जो n ऑफ A क्रॉस B आएगा वो हमारा आ जाएगा 5। तो हमारा वो क्या आएगा, 5 आएगा। तीसरा जो पॉइंट आएगा हमारा, अगर आप n A इज इक्वल टू P ले लेते हैं, n B इज इक्वल टू Q ले लेते हैं, n C इज इक्वल टू R ले लेते हैं, तो जो n ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C आएगा वो आ जाएगा ऑर्डर ट्रिपलेट। इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ट्रिपलेट। ये हो जाता है हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा बच जाता है वो ये है, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कोई एक एलिमेंट क्या होता है जब एम्प्टी होता है। अब इसका रिवर्स लेते हैं, n ऑफ A और n ऑफ B, एनी वन ऑफ देम इज इनफाइनाइट सेट। मैंने शब्द यूज किया इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हों, यानी कि एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सकें। तो जो n ऑफ A क्रॉस B आएगा उसका भी जो सेट बनेगा वो इनफाइनाइट सेट बनेगा। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या आ जाती है, एक तो ये पॉइंट जहाँ पे हमने वन सेट एम्प्टी लिया था, और एक ये एलिमेंट, एक ये पॉइंट जहाँ पे हमने कोई एक सेट को इनफाइनाइट लिया है। तो इन दोनों केसेस में हमारी कंडीशंस बदल जाती हैं, और एल्स हमें हमेशा क्या लेना है, जो हमारा n ऑफ A n ऑफ B रहेगा वो नॉन एम्प्टी सेट रहेगा। क्या रहेगा, नॉन एम्प्टी सेट रहने वाला है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये हमारा बेसिक पार्ट जो भी है रिलेशंस का वो कवर हो जाता है। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैं करवा पाऊंगा आज की क्लास में, वो सब हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज को।
अब बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की, दैट इज एक्सरसाइज 2.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है उसमें आपको x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो आपको क्वेश्चन दे दिया गया है x/3 + 1, x/3 + 1, y - 2/3 is equals to 5/3 and 1/3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें x एंड y का वैल्यू निकालना है। आपको पता होना चाहिए जब दो सेट इक्वल होते हैं, यानी कि ये हमारा कोई सेट है और ये भी एक सेट है, जब दो सेट इक्वल होते हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल होने का मतलब क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब x/3 + 1, ये पार्ट बराबर होगा इस पार्ट के, और जो ये पार्ट होगा वो बराबर होगा इस पार्ट के। तो ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाते हैं जो कि हमारे इक्वल रहने वाले हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे इक्वेट करके। x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 5/3। आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से सिंप्लीफाई हो पाए। यहाँ से हमारे पास बचेगा x, यहाँ से 3 और उधर से 5। इस तरीके से x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। जब सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट को, दैट इज y - 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। अगेन सबका डिनोमिनेटर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से मिलेगा 3y - 2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे, -2 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 3/3 दैट इज 1। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 2 और 1 मिल जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A आर 3 एंड सेट B हैज 3, 4, 5। ये 3 एलिमेंट हैं B में। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। आपको बहुत अच्छे से जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दैट इज P क्रॉस Q। A में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, और B में भी 3 एलिमेंट है, 1, 2 एंड 3। तो 3 3 से कितना आ जाएगा? 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हमारे हो जाते हैं 9। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ये 2 था। 3 क्वेश्चन नंबर, G हैज 7, 8, H हैज दिस, फाइंड G क्रॉस H। हमें एक एलिमेंट दे दिया G एक सेट दे दिया, उसके एलिमेंट्स दे दिए 7, 8, और H एक सेट दे दिया, उसके एलिमेंट्स दे दिए 5, 4, 2। हमसे पूछा गया फाइंड G क्रॉस H। आसानी से निकाल लेंगे। पहले 7 का रिलेशन निकलेगा, 7 5 आएगा, 7 4 आएगा, 7 2 आएगा। 8 का रिलेशन निकालेंगे, 8 5 आएगा, 8 4 आएगा, 8 2 आएगा। तो ये हमारा हो जाता है G क्रॉस H। अब हमें निकालना है H क्रॉस G। ध्यान देंगे, H क्रॉस G, दोनों में अंतर है। यहाँ पे G के एलिमेंट पहले आ रहे हैं, H क्रॉस G में H के एलिमेंट्स पहले आएंगे। तो देखते हैं कैसे सेट बनेगा। 5 का 7 के साथ रिलेशन, फिर 5 का 8 के साथ, अगेन 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, अगेन 2 का 7 के साथ एंड 2 का 8 के साथ। ये हमारा सेट हो जाता है H क्रॉस G। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कवर हो जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 3 पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। हमसे पूछा गया है ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें ट्रू स्टेटमेंट भी बताना है। तो सबसे पहला पार्ट आप देखेंगे, P इज इक्वल्स टू MN और Q इज इक्वल्स टू NM, और आपको दिया गया है P क्रॉस Q
आपको जो दिया गया है वो दिया गया है P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू MN और NM। अब आपको चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। चेक करने का सबसे आसान तरीका है, P में कितने एलिमेंट्स हैं 2 और Q में भी कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्ट आना था वो कितना आना था 4 एलिमेंट्स आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं 2 हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स हो गई, स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अब हमें सही स्टेटमेंट ढूंढनी है। सही स्टेटमेंट ढूंढने के लिए हम P क्रॉस Q को दोबारा सॉल्व करेंगे। तो P के एलिमेंट का पहले Q के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन, दैट इज M का N के साथ, फिर M का M के साथ, फिर N का N के साथ, फिर N का M के साथ। तो इस तरीके से ये 4 एलिमेंट्स आपके बन जाएंगे P क्रॉस Q के अंदर। अब बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of order pair XY such that X belongs to A, Y belongs to B. A cross B is equals to XY such that X belongs to A and Y belongs to B. और मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया तो आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो कार्टेशियन की प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन थी वो यही डेफिनेशन थी कि A और B एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये हो जाता है कुछ एलिमेंट तो A में भी हैं और कुछ एलिमेंट B में भी हैं, चाहे एलिमेंट एक ही क्यों ना हो, मिनिमम एक एलिमेंट होना जरूरी है दोनों के अंदर। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। बात करेंगे तीसरी स्टेटमेंट की। तीसरी स्टेटमेंट में ए में सेट एलिमेंट दे दिए 1 2, ए के एलिमेंट दे दिए 1 2 और बी के एलिमेंट दे दिए 3 4। और हमें क्या कहा गया कि हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई। अब फाई का मतलब क्या होता है, एक एम्प्टी सेट। फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। जब आप B का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालेंगे तो आपको मिलेगा फाई, जब A का प्रोडक्ट आप फाई के साथ निकालेंगे तो आपको मिलेगा फाई। ये चीज मैंने आपको जब मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, उनमें एक पॉइंट बताया था कि अगर दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन फाई का आ जाएगा तो जो रिजल्ट रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स का वो फाई आएगा। आपने देखा B में एलिमेंट्स हैं 3 4, फाई में नल एलिमेंट है। दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जब दोनों में कुछ भी एलिमेंट कॉमन होता है। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा सेट आ गया फाई। अब फाई का जब प्रोडक्ट निकालेंगे ए के साथ तो आपको क्या मिलेगा, वापस फाई मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो जाएगी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कवर होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सेट दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट क्या दिया गया है, एक सेट दे दिया जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास -1 और 1। आपसे ऑर्डर ट्रिपलेट पूछा गया है, यानी कि ए क्रॉस ए आपको निकालना है कि क्या आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स कितने बनेंगे। तो आपको मैंने बताया था ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 2, और यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है ए 3 बार। तो हम 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8। याद रखेंगे मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 क्रॉस 2 को 6 लिख देते हैं। तो आप ये याद रखेंगे 2 क्रॉस 2 8 होता है, ना कि 6। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन नहीं है। तो ये निकालने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, ए क्रॉस ए को निकाल लेते हैं, उसके बाद ए के साथ उसका फर्दर प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए जब निकालेंगे तो एलिमेंट्स क्या बनेंगे, -1 का -1 के साथ। यहाँ पे मैं आपकी कंफर्टेबल करने के लिए एक बार और लिख देता हूँ, -1 का -1 के साथ, दैट इज -1 का 1 के साथ, फिर 1 का -1 के साथ, अगेन 1 का 1 के साथ। ये आ गया हमारा ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए का निकालना है हमें ए के साथ।
इसका निकालना है ए के साथ। तो इस एलिमेंट की जब ए के साथ करेंगे तो मिलेगा क्या, -1 -1 -1। इसका जब करेंगे इसके साथ 1 के साथ मिलेगा -1 -1 +1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलेगा -1 1 -1। इसका करेंगे सेकेंड एलिमेंट के साथ मिलेगा -1 1 1। थर्ड एलिमेंट का करेंगे फर्स्ट के साथ मिलेगा 1 -1 -1। थर्ड एलिमेंट का सेकेंड के साथ करेंगे मिलेगा 1 -1 1। फोर्थ एलिमेंट का फर्स्ट के साथ 1 1 -1। फोर्थ एलिमेंट का लास्ट के साथ। तो ये आपका एलिमेंट्स बन जाएंगे टोटल 8। आप चेक कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 एलिमेंट्स हमें इस पार्ट में मिल जाएंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, एक सेट दे दिया, उसमें हमें ए और बी को ढूंढना है, यानी कि ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट हमें अवेलेबल करा दिया। ए क्रॉस बी हमें दे दिया गया, जिसके एलिमेंट्स हैं ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। ये एलिमेंट्स दे दिए गए ए क्रॉस बी के। हमसे पूछा गया कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। ए के एलिमेंट्स आप देखेंगे जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो ए के होंगे। यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स ए ए बी बी, यानी कि जो एलिमेंट्स हो जाएंगे ए में वो हो जाएंगे ए बी, और जो एलिमेंट्स बी के आएंगे वो क्या आएंगे, एक्स एंड वाई। जो लास्ट वाले होंगे वो आ जाएंगे बी में। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक कर लीजिए। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2, यहाँ पे भी 2। 2 × 2 करेंगे कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 4, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में 4 होने चाहिए। काउंट करो 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 बन रहे हैं, यानी कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जा रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कवर हो जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए सेट दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। हमें 4 सेट दिए। ए दे दिया 1 2, बी के एलिमेंट्स दे दिए 1 2 3 4, सी के एलिमेंट्स दे दिए हमें 5 6, और एट लास्ट डी के एलिमेंट्स हमें दे दिए 5 6 7 8। ये 4 एलिमेंट्स दे दिए हमें डी के अंदर। हमें कहा गया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, जो पार्ट 1 है उसमें दिया गया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज इस पार्ट को। फिर हम RHS को सॉल्व करेंगे और दोनों को चेक करेंगे कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले LHS को लेके चलते हैं। LHS में हम क्या निकालना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब A को तो A ही रखेंगे। अब B इंटरसेक्शन C में एलिमेंट्स चेक करेंगे क्या कॉमन है। B के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, जबकि C के एलिमेंट्स है 5 6। अब दोनों के अंदर कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो A क्रॉस 5 आ जाएगा हमारा। क्यों आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख देना B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब ये है कि जो B इंटरसेक्शन C था वो क्या आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। और लास्ट में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब A का प्रोडक्ट 5 के साथ करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा 5। तो LHS सॉल्व करने पे हमें मिल गया है 5। अब सॉल्व करेंगे हम RHS को। RHS को कैसे सॉल्व करना है एक बार देखते हैं। RHS में सबसे पहले निकालेंगे A क्रॉस B। हम क्या निकालेंगे, A क्रॉस B। A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 2 and 4 8, 2 4 8। तो पहले हम 8 एलिमेंट लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4, सेम 2 1 2 2 2 3 2 4।
ये हमारे 8 एलिमेंट आ गए किसमें, ए क्रॉस बी में। अब निकाल लेते हैं हम ए क्रॉस सी। अब निकालेंगे हम ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स चेक करेंगे। 2 एलिमेंट यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, टोटल 4 एलिमेंट बनेंगे। कौन कौन से, 1 5 1 6 2 5 2 6। आप चेक करेंगे यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए क्रॉस बी में भी हो और ए क्रॉस सी में भी हो। हम कॉमन क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल नजर आ रहा है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 5। यहां से भी हमें क्या मिला, 5 मिला। तो ओवरऑल हमें कंक्लूजन में क्या नजर आया, जो LHS है वहां से भी हमें 5 मिला, जो RHS है वहां से भी हमें 5 मिला। तो हम क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल्स टू 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 हमारा कवर हो जाता है। बात करेंगे पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हमें क्या दिया गया देख लेते हैं। A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। आप खुद सॉल्व करके देखिएगा इस पार्ट को कि A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट बनता है या नहीं बनता है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, एक सेट दे दिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और B एक सेट दे दिया जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4। हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के सबसेट्स हमें चेक करने हैं, कितने होंगे। सेट्स का जब चैप्टर किया था हम लोगों ने, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसेट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसकी पावर कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे, आप कहेंगे 4 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से, 1 3 1 4 2 3 2 4। टोटल एलिमेंट्स आए हमारे 4। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 की पावर 4 कर देंगे। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट क्या आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ सबसेट, तो सबसे पहले तो आ जाता है 5, फिर आ जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। इसके बाद आ जाता है हमारा 1 3 1 4। 2 2 का पेयर हम बना लेंगे, 1 4 2 3। उसके बाद आ जाएगा 2 3 2 4। फिर हम चेक करते हैं तो हमारा एक बन जाता है 1 3 एंड 1 3 का 1 4 के साथ हो गया, 1 3 का हो जाएगा 2 3 के साथ। उसके बाद 1 3 का हो जाएगा 2 4 के साथ। 1 4 का हो गया 2 3 के साथ, 1 4 का हो जाएगा 2 4 के साथ। अब बात करेंगे 3 3 एलिमेंट्स की। पहले एक भी एलिमेंट नहीं, फिर एक एक, फिर 2 2, अब 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स में क्या क्या लेंगे, 1 3 1 4 2 3। एक तो ये सेट बनेगा, एक बनेगा 1 3 1 4 2 4। अब जो नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा 1 3 को हटा देते हैं, 1 4 2 3 2 4। उसके अलावा कौन सा बन सकता है, 2 3 2 4 एंड 1 4। 1 3 2 3 2 4। एक बन जाएगा हमारा चारों एलिमेंट्स का। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक बनेगा हमारा 15 नंबर पे सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें एक रह जाता है वो बनेगा हमारा 1 3 1 4 एंड 2 4। हो गया ये भी 1 3 1 4 हो गया है, 2 3 2 4 एंड 1 4, 2 3 2 4 1 4 ये भी हो गया है। एक एलिमेंट आप चेक कर लीजिएगा जो रह जाता है
आप उसको लिख लीजिएगा। ओवरऑल हमारे पास कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 16 एलिमेंट्स बनेंगे इस सेट के अंदर। तो सब सेट के अंदर टोटल 16 एलिमेंट बनेंगे। वो कौन कौन से बनते हैं आपके सामने बोर्ड पे आपको नजर आ रहे होंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 हैं। हमें क्या दिया गया, इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स दे दिए, क्या क्या दिए, x1 y1 y2 एंड z1, ये एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में। फाइंड x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, फाइंड a एंड b। तो हमें a निकालना है और b निकालना है। आप अलग से देख पाएंगे जो a के एलिमेंट्स बनेंगे वो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, दैट इज x y एंड z। तो a के एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास x y z, जो b के एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 2 1। अब यहाँ पे 1 2 बार है तो हम सिर्फ 1 और 2 को ही लिखेंगे। तो 1 2 हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे b के। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, आखिरी क्वेश्चन है आज की एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स होने का सीधा सीधा सा मतलब क्या है, A में भी 3 एलिमेंट्स हैं और इधर A में भी 3 एलिमेंट्स हैं। सिर्फ तभी 9 एलिमेंट्स हमारे दोनों का टोटल आ सकता है। तो टोटल हमारे पास होंगे 9 एलिमेंट्स और उसमें से इन्होंने 2 एलिमेंट दे दिए। कौन कौन से, -1 0 1 एंड 0 एंड 1। ये 2 एलिमेंट्स हमें गिवन है। हमसे पूछा गया कि A में कितने एलिमेंट्स होंगे, फाइंड द सेट ऑफ A। तो आप अलग से देख पाएंगे 3 एलिमेंट, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो ये 3 एलिमेंट हो जाएंगे, दैट इज -1 0 एंड 1। और आपसे कहा गया कि A क्रॉस A क्या होगा, तो A क्रॉस A आप खुद निकाल लीजिएगा। A क्रॉस A आपके लिए निकालना बिल्कुल आसान होगा। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कवर। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। ये क्वेश्चंस जो भी हमने आज किए हैं आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप जब किसी टीचर को देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए तो बहुत आसान नज़र आता है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करते हैं तो आपको एक्चुअल नॉलेज का पता चलता है जो आपके पास है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं मैक्सिमम करें। साथ में जो एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी की बुक में दिए जाते हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जांपल्स में आपका 70 to 80% जो कंटेंट होता है एक्सरसाइज का वो कवर हो जाता है और आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिल जाती है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो अपनी पढ़ाई ज़रूर करिए, रेगुलरली पढ़ाई करें। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, वीडियोस हमारी पसंद आ रही है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं सबकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।